नमस्कार दोस्तों, JSS एजू हैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। क्या भाई? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यानी वे संख्याएं जिनमें क्या आ जाती हैं? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। सब की सब ये संख्याएं जिसमें मौजूद हो वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे एक नंबर पे अब देखो भाई, हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक यानी मैसे या फिर HCF। ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं हम लघुत्तम समवापवर्तक या लैसे या फिर LCM। समझ में आ गई बात? अब देखो मैसे में क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक या फिर HCF। HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी हमें कोई दो संख्याएं दे देगा और उनमें पूछेगा कि इन दोनों संख्याओं का में से क्या होगा, में से क्या होगा। तो हमें क्या करना, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अलग अलग, और उन दोनों में जो गुणनखंड हमें कॉमन मिलेंगे वो हम ले लेंगे और वही उसका क्या होगा, HCF होगा। अब देखिए लेसे की बात या फिर एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा कि जो कॉमन होंगे वो तो लेने ही लेने हैं, कॉमन के अलावा जो बच गए वो और लेने हैं। ये क्या होगा, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम का एक दूसरी बात यह है कि यानी दोनों संख्याओं का छोटे से छोटा गुणज, क्या गुणज, गुणन अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणज, दोनों संख्याओं का छोटे से छोटा गुणज। जैसे हमें कोई भी दो संख्याएं दे दी तो उनका छोटे से छोटा जो गुणज होगा वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 पे कि एलसीएम व एचसीएफ में संबंध। क्या भाई? एचसीएफ में संबंध। अब देखो यदि हमें कोई दो संख्याएं दे दी, जैसे ए और बी कोई दो संख्याएं हैं हमारे पास, तो इन दोनों का गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। हमें कुछ क्वेश्चनों में पूछे बीगा कि ये संख्याएं हैं, हमें दो संख्याएं दे देगा, उनका एलसीएम एचसीएफ पूछ लेगा, या फिर दो संख्याएं दे देगा और उनका एचसीएफ दे देगा, हमें एलसीएम पूछ लेगा। हमें दो संख्याएं दे देगा, उसका एलसीएम दे देगा, हमें एचसीएफ पूछ लेगा। मतलब इन्हीं को घुमा घुमा करके 3-4 तरीके से पेश करेगा। ठीक है। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ में संबंध की संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं हमें दे देगा, जैसे मैं ले लेता हूं, सबसे पहले देखो मैंने 12 और 18 ले लिया। क्या ले लिया? अभी 12 और 18 ले लिया। अब देखो 12 और 18 का मैं क्या करूंगा, पहले अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसका HCF क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा भाई इसका? भाई एक तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, एक दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो क्या करेंगे, इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6। क्या होगा भाई? 6। अब देखो इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम भाई ये जो कॉमन आए हैं वो तो होंगे ही होंगे, 2 इंटू 3 तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा जो बच गए वो भी ले लो, और जो कॉमन आए हैं उनको केवल एक ही बार लेना है, दो बार नहीं लेना है। 2 इंटू 3। अब देखो 2 इंटू 3 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 36। और मैंने एक चीज और कही थी कि गुणज, सबसे छोटा गुणज 12 की जो टेबल होती है उसमें देखिए 12, 24, 36,
और 48। अब देखो 18, 36, 54 और 72। अब देखो अभी सबसे छोटा कॉमन गुणज देख लो 36। इससे पहले कोई कॉमन है क्या? इसमें 18 है, इसमें 24 है, इसमें 12 है, इसमें 18 है। इससे पहले कोई है क्या कॉमन? क्या नहीं है ना। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब हम आगे करते हैं इससे संबंधित कुछ। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहला और दूसरा आप लोगों को करके ट्राई करना है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल तीसरा चौथा और पांचवा बताऊंगा आप लोगों को। और तीसरा चौथा पांचवा यदि आपके समझ में आ गया तो पहला दूसरा आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई नंबर 3 कि 3825 के हमें क्या करना है भाई? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो 3825 में सबसे पहले 3 का भाग देंगे। 3 का देंगे कितना आएगा? 1275। फिर 3 का देंगे, फिर कितना आएगा? 425। फिर देंगे 5 का, तो 5 8 40 और बच गए 25, 5 5 25। फिर देंगे 25 में, सॉरी 85 में कितने का देंगे? 5 का, कितना आ गया भाई? 17। और 17 में 17 का देंगे, कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। अब देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 5, जिसमें 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और 1 17। अब देखो 3 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। देख लो इसका मान कितना होता है? 9 होता है। इसका भी मान कितना होता है? 9 होता है। 5 इंटू 5 की जगह 5 के स्क्वायर लिख दिया और इंटू 17, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। दोनों आंसर है, जो आपका मन करे वो लिख लेना। ठीक है, अब देखो 5005 में सबसे पहले 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1001 बार गया। 1001 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा? 143 बार जाएगा। 143 में देंगे 11 का भाग, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। और 13 में 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब इसे हमें किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसमें ना तो कोई अंक रिपीट हुआ है। रिपीट होता तो पावर में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई रिपीट नहीं हुआ, तो यही इसका क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर 5। 7429 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 17 का जाएगा। आप ट्राई कर लेना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक नहीं जाएगा। किसका जाएगा? 17 का जाएगा। 17 का भाग जाएगा। और 437 में किसका भाग देंगे? 19 का। 19 का भाग देते ही कितना आ जाएगा हमारे पास? 23। और 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो तब तक भाग देते जाना है। अब देखिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएंगे अभी? 17 19 और 23। 17 19 और 23 तीनों ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 2 कि निम्न युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले हमें जो संख्याओं के युग्म दिए हुए हैं उनमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद में इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ ओ इंटू एलसीएम है या नहीं है। दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है। देखो भाई पहला हम सोल्व कर रहे हैं 1 नंबर। तो देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो कितने आएंगे भाई? सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 13 आएगा और 13 में 13 का जाएगा। उसके बाद में देखिए 91 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 91 के सबसे पहले 7 का जाएगा और फिर जाएगा 13 का। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था कि एचसीएफ बराबर वे संख्याएं लेनी है जो केवल क्या हो? कॉमन हो। केवल क्या हो? कॉमन हो। कॉमन एक ही है इसमें, कितनी? 13। एलसीएम एलसीएम बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसमें 2 भी आ जाएगा, इसमें 7 भी आ जाएगा, इसमें 13 भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना कि कॉमन वाला एक ही बार लेना है अपने को। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है? सत्यापन करना है कि संख्याएं
26 इंटू 91 बराबर HCF गुणा LCM के है या नहीं है। 26 इंटू 91 करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2366 बराबर HCF कितना आया था हमारे पास भाई 13 इंटू LCM कितना आया था 2 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो इधर कितना है अपने पास 66 बराबर, अब देखो 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 2 182, 182 यानी 13 इंटू 182, ये आ गया 2366 बराबर 2366। यानी इसका जो मान है दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है। ठीक है, यही हमें जांच करनी है। इसी प्रकार से हमें पार्ट नंबर 2 हमें दे रखा है 510 और 92, इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालना है हमें। LCM और HCF निकालने के बाद में इसकी जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो आएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था उस प्रकार से आप रफ लिख करके देख लेना इसके। ठीक है, उसके बाद में 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब देखो HCF, मैंने कहा था कि HCF केवल वही लेना है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन ये 2 है तो इसका HCF तो हो जाएगा कितना 2। LCM देखिए, LCM जो कॉमन होगा वो एक बार लेना, बाकी सब टोटल के टोटल लेने हैं। देखो 2 मैंने एक बार काउंट कर लिया, फिर 2 बच गया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 3 फिर 5 फिर 5 फिर 17 और फिर 23, इन सबका गुणा करवाएंगे आएगा हमारे पास 23460। अब देखो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM के, यानी HCF हमारा 2 है, LCM 23460 है। 510 इंटू 92 करेंगे तो हमारा आएगा 46920 और 23460 इंटू 2 करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 46920। इस प्रकार से हमने ये क्या किया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये हमने इसकी क्या कर दी, जांच कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे हम कि 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने, कितना आएंगे भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखो HCF क्या होगा, यानी इन दोनों में कॉमन एक तो 2 है और एक क्या है 3 है, तो 2 इंटू 3 यानी इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखेंगे LCM यानी जो कॉमन है उसको एक बार लेना, बाकी जो भी बचा उन सबको लेना है। जैसे दोनों में कॉमन था एक बार ले लिया, इसके बाद में बच गया 1 2 3 तो तीनों 2 ले लो। इसमें देखो 3 कॉमन था, 3 एक बार ले लिया, बाकी बचा उनको भी ले लो, 2 बच गए दोनों ले लो, फिर क्या बच गया 7 बच गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा 3024। अब देखो सत्यता की जांच करनी है, संख्याओं का गुणनफल 336 इंटू 54 18144 आएगा और 6 इंटू 3024 करेंगे तो भी 18144 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम सबसे पहले 1 नंबर शुरू करते हैं। 12, 15 और 21 का LCM और HCF हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले देखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। यदि किसी बच्चे को इस प्रकार से समझ में ना आए तो वैसे बना करके और अपने निकाल लेना रफली, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर देखो 2 इंटू 3। अब देखो 15 के अभाज्य गुणनखंड, पंद्रह के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे भाई 3 इंटू 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 इंटू
7। ठीक है, अब देखिए भाई, हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF मैंने क्या कहा था भाई, कि वह संख्या जो सब में कॉमन आएगी। देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। फिर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, आएगा। 5 इसमें क्या नहीं है, इसमें है, इसमें 7 है, नहीं आएगा। तो जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा अपना 3। अब देखो एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना आएगा, अभी जो कॉमन आए उसको एक बार ले लो, बाकी सब जो एलसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 2 4, 4 तिया 12, 12 5 60, और 60 इंटू 7 कितना आ गया 420। कितना आ गया अभी 420। तो एचसीएफ आ जाएगा 3 और एलसीएम आ जाएगा इसका 420। ये हमारा इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 में 17 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 17 एक अभाज्य संख्या, इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 इंटू 17। इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 इंटू 23। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 इंटू 29। अब देखो एचसीएफ कितना आएगा भाई, एचसीएफ जिन संख्याओं में कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं आए, यानी जिनके फैक्टर कॉमन नहीं आए, उनमें उनका एचसीएफ होता है 1। ठीक है, क्योंकि इसमें वैसे भी देखें तो क्या है, 1 आने लग रहा है, क्योंकि 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29, इसका एलसीएम कितना आएगा 1 आएगा। एलसीएम, एलसीएम उन संख्याओं का स्वयं का गुणन कर लो, वही उनका एलसीएम आएगा। जैसे 17 इंटू 23 इंटू 29, तो 11,339 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब बचा है पार्ट नंबर 3 इसका। ये पार्ट नंबर 3 आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दो संख्याएं दी हुई है 306 और 657, और इनका एचसीएफ है वो कह रहा है कि 9 है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है कि ए बराबर हमने मान लिया कितना है 306 और बी बराबर 657 है। अब देखिए सूत्र से कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्याएं कौन सी हमारे पास 306 और 657 है, और एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना है 9। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये यहाँ पे किस में गुणा में, इस तरफ आके भाग में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर देखो 306 इंटू 657। आप चाहे इसको काट दो या फिर इसको काटोगे तो ये 34 बार कटेगा, या तो 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको काट करके 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 306 इंटू 73 22,338 आ जाए। देखेंगे कि 6 की पावर n यदि शून्य पर समाप्त होगी तो इसका कम से कम एक गुणनखंड क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और 5 होगा तो 6 की पावर n की हम गुणनखंड करके देखेंगे, इसमें 5 का स्थान यदि है तो ये क्या होगी शून्य पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। देखो हमने 6 की पावर n के गुणनखंड किए, कितने आए 2 इंटू 3, और इसकी पावर कितने आ गई n, लेकिन 6 की पावर n के गुणनखंडों में 5 का कोई स्थान नहीं है, अतः यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, और 5 से विभाजित नहीं होगी, और यह संख्या है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी तथा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें दिया हुआ है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 वह 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। सॉरी यहाँ पे कितना 5 है भाई, कितना 5 है। अब देखिए कि ये संख्या किसी संख्या से भाज्य होंगी क्या, यदि ये भाज्य होंगी तो देखो पहले वाली संख्या ये है हमारे पास, इसमें क्या है हमें 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लेते ही ये बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये 13 और ये हो गया 11 इंटू 7 कितना 77, और प्लस 1 ये हो गया 78। अब यदि ये 13 से भाज्य होगी तो इसका गुणनफल कर, इसका जो गुणा करवाएंगे वो भी 13 से भाज्य होना चाहिए। इसका गुणा करवाएंगे कितना 1014, और 1014 है वो 13 से कितना क्या है भाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो दूसरी देर की है, ये हमने इसमें क्या किया 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेते ही हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो अब ये देखो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, ये आएगा हमारे पास 1008 प्लस में 1009 आ गया, 5 इंटू 1009 आ गया हमारे पास। तो एक गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है ना, इसका यदि इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ गया 5045, और 5045 है वो क्या है
5 से भाज्य है, तो ये संख्या भी एक क्या है, भाज्य संख्या होगी। नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, कि किसी एक वर्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो इसी मैदान के जहां से वो शुरू होते हैं वहां तक वापस आने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकाल देंगे इसका एलसीएम। देखो भाई 18 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। अब देखो इसका एलसीएम हमें क्या निकालना है भाई, दोनों वापस एक चक्कर लगा के वापस उसी स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यानी मैक्सिमम टाइम वो चक्कर लगाने के बाद में मिलेंगे, तो वहां पर देखो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 2 दोनों में कॉमन है ले लिया, फिर 1 2 और है वो भी ले लिया, 3 दोनों में कॉमन है वो भी ले लिया, और एक बिना कॉमन वाला है वो भी ले लिया। देखो 2 इंटू 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो दोनों पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहां पर कंप्लीट होती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।